हेलो एवरीवन, गो एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर जो है 20 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लेक्चर नंबर जो 19 था उसमें एक मैंने मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक ये थी, कौन सी मिस्टेक थी? ए वाली मिस्टेक थी, यहाँ पर मिस्टेक थी। ठीक है, मैं जब ये पढ़ा रहा था तो इस क्वेश्चन में बोला तो सही था, बट लिख दिया था यहाँ पर गलत। तो यहाँ पर जो 25 मीटर पर आवर लिख दिया था मैंने, और रहना क्या चाहिए, 25 मीटर पर सेकंड रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कमेंट में पिन किया था। ठीक, ये हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सब क्या देखेंगे, पहले हम सबको समझना पड़ेगा कि टाइम डिफरेंस होता क्या है। टाइम डिफरेंस होता क्या है, मैंने टाइम डिफरेंस जो है लेक्चर नंबर 18 में बताया था किस तरीके से होता है, बट यहाँ पर मैं एक बार उसका ऊपर से जो है बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्या है। कि जब टाइम डिफरेंस से क्या है, टाइम डिफरेंस यहाँ पर निकालते हैं। टाइम डिफरेंस में क्या होता है, अगर जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया था, लेट दिया है एंड यहाँ पर अर्ली दिया है। तो अगर लेट और अर्ली कोई चीज़ है, लेट एंड अर्ली है, तो हम दोनों मतलब हम सब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर लेट एंड लेट है, कोई स्पीड किसी स्पीड में जा रहा है, इतने मिनट लेट हो जा रहा है, फिर किसी स्पीड में जा रहा है तो इतने मिनट लेट आ रहा है, हो जा रहा है, तो हम सबका इसका क्या लेंगे, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस ले लिया गया। अगर कोई चीज़ अर्ली एंड अर्ली है तो भी हम सब इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए टाइम डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस हम सब लिखने जा रहे हैं टी डी कितना हो जाएगा, टी डी कितना है, यहाँ पर अर्ली कितना था, 5 मिनट, लेट था तो 5 मिनट लेट। अभी मैंने बताया कि लेट और अगर कोई चीज़ अर्ली है, यहाँ पर 10 मिनट अर्ली, तो हम सब इनको क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस निकल के आया है, क्या निकल के आएगा, 15 मिनट। क्या निकल के आया है, 15 मिनट। 15 मिनट्स इन दोनों की टाइम निकल के आ गई। अब हम सबको क्या करना है कि ये टाइम डिफरेंस निकल के, अब हम सब सेपरेटली देखेंगे कि टाइम डिफरेंस एक चीज़ एक तरीके से, और टाइम निकालेंगे हम सब कैसे, T1 किस तरीके से निकालेंगे। और एक चीज़ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है उसको हम सब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी। और यही डी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है डी, इसी को ये दोनों जो है, जो 5 किलोमीटर से और 4 किलोमीटर से दूरी मतलब स्पीड से चल रहे हैं, इसी को डी को कवर करेंगे। तो ठीक है, तो हम सब ने इनको डी मान लिया। तो T1 में क्या होता है कि समय निकालने के लिए डी चल रहा है, और कितनी स्पीड में चल रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था। तो 4 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। एंड T2 निकालेंगे हम सब क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे। T2 यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा, T2 वही सेम डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करेगा। यहाँ पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कितने कितने स्पीड में कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर में स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम सब ने क्या निकाला था, टाइम डिफरेंस। अब इन दोनों का टाइम डिफरेंस निकालेंगे और इसी 15 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से देखिए करेंगे, तो हम सब जो है डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। डिफरेंस निकालेंगे, जैसे ये पूरा टी डी दिया है, टी डी इक्वल T1 एंड डिफरेंस लिख दिए T2 का। ठीक, अब यहाँ पर डी आ गया, डी रेशियो में इतना आ गया, डी 5। अब हम सबको यहाँ पर क्या आ गया, डी इक्वल कितना आ गया, 20। डी इक्वल 20 आ गया। और हम सबको टी डी कितना दिया है, 15 मिनट में दिया है। और यहाँ पर पूछा क्या है, सभी में जो पूछा है वो किलोमीटर में पूछा है। तो यहाँ पर क्या दिया, 15 मिनट दिया है, तो हम सब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सब इसमें क्या करेंगे, 60 से हम सब डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 20 से ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, एंड 3 से 15 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर डी सेपरेटली बचा है, तो हम सब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डी इक्वल 5। ये 5 क्या हो गया, किलोमीटर। हम सबका आंसर आ गया। यही डिस्टेंस पूछा था कि डिस्टेंस जो है वो सब एक ही, घर से स्कूल की दूरी सिर्फ पूछे, घर से स्कूल की सिर्फ दूरी पूछे, ये नहीं अगर जो पूछ लेता
अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछता तो हम सबको टोटल डिस्टेंस क्या लिखना पड़ता, 10 लिखना पड़ता। बट यहाँ पर पूछा है सिर्फ एक ही तरफ की दूरी पूछी है, तो हम सबको यहाँ पर, क्योंकि आने जाने का दोनों को तो हो जाएगा, जाने का 5 किलोमीटर, आने का 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, बी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम सब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सब क्या करेंगे, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसको, इस स्लाइड को हम सब साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, पहले हम सब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस जो है क्या है, सेम है, सॉरी, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है हम सबको क्या दिया है, सेम दिया है। और इस डिस्टेंस अगर सेम है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सबको जो अगर स्पीड का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो मान लीजिए कोई दिया है, ए एंड बी दिया है, ए एंड बी, तो हम सबको टाइम का जो रेशियो निकल के आएगा, जो टाइम का रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, बी रेशियो ए निकल के चला आएगा। यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो स्पीड दी है, यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो दिया है, क्या दिया है, स्पीड का रेशियो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, तो ए हो गया स्पीड का रेशियो। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो हम सबको इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का इन्वर्स होगा टाइम का रेशियो, ये कितनी बार मैंने बता दिया है। तो क्या हो गया, 5 रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए आप सब कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस मैंने कितना निकाला था, 15। ठीक, टाइम डिफरेंस कितना निकाला था, 15 मिनट्स निकाला था। और यहाँ पर देखिए टाइम डिफरेंस रेशियो में कितना है, 1 रेशियो, टाइम डिफरेंस कितना है रेशियो में, 1 रेशियो, तो यही 1 रेशियो हम सबको इक्वल हो जाएगा, 15 मिनट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, 15 मिनट के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये 15 क्या आ गया, मिनट आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेशियो मैंने लिखा था, ये तो रियल वैल्यू भी यही है, क्या है, ये रियल वैल्यू भी यही सेम टू सेम तो दी है, ये देखिए रियल वैल्यू भी दी है यहाँ पर, रियल में, ये रियल वैल्यू में दी है, 4 4 किलोमीटर। जब हम सब इनका रेशियो लिए तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, बट यही तो रियल वैल्यू भी यही है ना। तो हम सब यहाँ पर डिस्टेंस किस तरीके से लिखने से पहले हम सब टाइम निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका इसका जो है हम सब यूज कर रहे हैं, तो जब इसका यूज कर रहे हैं तो इसके हम सब टाइम देखेंगे कि रियल टाइम क्या है, जो यूजुअल टाइम है वो कितना है। जैसे यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 15 मिनट दी है, तो हम सबको 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ 15 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, कितना आ गया, 75 हो गया। इतना क्या, ये क्या है, मिनट है, ये क्या निकल के आया है, मिनट निकल के आएगा। अब हम सबको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आवर्स में पूछा है आंसर, तो 75 डिवाइड हम सब 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब हम सबको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस निकालना है, इसको साइड कर दें थोड़ा सा, रुके। ठीक, अब हम सब डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, जो स्पीड होता है, ये तो रियल वैल्यू में स्पीड दी है, तो ये 4 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम सब, 75 डिवाइड, ठीक है, ये कर दें। अब यहाँ से 15 से हम सब कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 5 टाइम आ गया, 15 से कैंसिल किया 4 टाइम आ गया, एंड 4 4 से कैंसिल हुआ, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, सेम आ गया। कितना डिस्टेंस आ गया, 5 किलोमीटर, यहाँ पर भी आया, वही जो है यहाँ पर भी आ रहा था। ठीक है, एक अप्रोच और है, कौन सा अप्रोच है, जैसे क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो, तो मैंने बताया था कि जो स्पीड निकलती है, तो इसको छोड़िए। ठीक है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट, ये जो दूसरा वाला था सबसे इजी था, ये वाला अभी जब बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये भी लंबी क्लास हो जाएगी ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए पर्सन कवर्स 1/3 ऑफ टोटल जर्नी 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज, एवरेज पूछा है यहाँ पर, इंटायर जर्नी, होल पूरी जर्नी में कितना जो है स्पीड का, मतलब एवरेज स्पीड है उसको पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर टोटल हम सब डिस्टेंस मान लें डी।
अब यही टोटल डिस्टेंस यहाँ पर डी हो गया। तो पहला जो हिस्सा चला है, वो किस तरीके से जो है इसने ट्रेवल किया है, इसका वन थर्ड निकालेंगे हम सब। इसका वन थर्ड अगर करेंगे तो डी अपान में 3 होगा। ठीक, अब रिमेनिंग जो बचेगा, रिमेनिंग ये तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, इसी डी में से इसको माइनस कर देंगे, इसको साइड रखिए, और इसी को इसमें से माइनस जब कर देंगे तो 3 का डी में जाएगा, यहाँ पर 2d इतना आएगा। ठीक है, एक क्या हुआ, रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग हो गया। अब यहाँ पर हम सबको एवरेज स्पीड पूछा है, जब औसत गति पूछी है तो हम सबको टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो मिल गया है। अब हम सबका इसका टाइम निकालते हैं। ठीक है, अब हम टाइम निकालेंगे किस तरीके से। ये जैसे मान लीजिए किसी को ये ना समझ में आया कि कैसे निकाला गया था, तो d माइनस डी, यही तो बताया था मैंने। यहाँ से एलसीएम 3 आया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3d हो जाएगा, माइनस डी अपान में डी। यहाँ से 3d में से 1d गया, 2d अपान में डी, सॉरी 3। ठीक है, यही है, इसको इसी तरीके से किया गया था। अब हम टाइम निकालने के लिए क्या करें, जैसे यहाँ पर जो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसकी टाइम किस तरीके निकालें, t1 निकाल दिए। t1 निकालने के लिए हम सबको डिस्टेंस, जो पहली डिस्टेंस दी है और स्पीड कितनी दी है, 40 दी है। ठीक है, 40 दी है, तो यहाँ पर t1 हो जाएगा डी और में इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। इसी तरह हम सब t2 निकालेंगे। t2 कितना दिया है यहाँ पर, 40, सॉरी यहाँ पर क्या दिया था, इसको मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट जो दिया था यहाँ पर 60 दिया था। ठीक है, 60 d3 अपान में 60, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो d अपान में कितना हो गया, 180 हो गया। यहाँ पर t2 अपन निकालेंगे हम सब। t2 निकालने के लिए हम सब 2d3, यहाँ पर डिवाइड कितने, डिवाइड यहाँ पर 40 से हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो गया तो d रेशियो में कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर, यहाँ 3 से जब 40 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो 120 आएगा, और 2 से 120 कैंसिल होगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको इरेज करके इसको साइड में कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस याद रखिएगा, मैंने क्या टोटल डिस्टेंस मैंने डी माना था दोनों का। ये यहाँ पर हो गया, इसको यहाँ साइड में, इसको भी साइड में कर देते, अरे सॉरी। ठीक है, इतना ही ले, इसको भी साइड में कर दिए। ठीक, अब मैंने टोटल डिस्टेंस जो माना था वो कितना माना था, डी माना था, टोटल डिस्टेंस डी था। अरे आपको आंसर लगेगा डी इज द करेक्ट आंसर, हो जाइए। यहाँ पर इसको सही से लिख दूँ, टोटल डिस्टेंस जो था वो कैपिटल डी था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो हम सबको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड के लिए हम सब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, एंड टोटल टाइम कितना है, यहाँ पर डी 180 था, एंड प्लस में क्या है, दूसरी टाइम क्या है, डी 60 हो गया। अब हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनका, इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो कितना था, ठीक, ये क्या है, एवरेज स्पीड हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए ये 180 एंड 60 का एलसीएम निकालेंगे। 180 एंड 60 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। 180 से 180 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 डी में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, डी हो गया। एंड 60 से 180 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का डी में मल्टीप्लाई होगा, 3d यहाँ पर हो गया। एंड ऊपर में कितना था, डी था। तो हम सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर डी 4d एंड 180 आ गया। तो डी से डी कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 45 आ गया।
और 45 ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा, और यही 45 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ठीक है, एवरेज स्पीड जो इसकी निकल के आएगी 45 निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 कार्स हैं पी एन क्यू, स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, कोई कार है, मतलब कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है एंड ए पॉइंट बी है। ठीक है, ए पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया है, डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर दिया है। और यही दूरी ये देखिए दो तरीके से तय कर रहे हैं। पहला क्या है, पी एन क्यू से इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर मीट 5 आवर्स। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो 5 मिनट लगा रहे हैं। देखिए यहाँ से पी यहाँ से चल रहा है एंड क्यू क्या कर रहा है, क्यू यहाँ से चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ईच अदर चल रहे हैं, एक दूसरे के ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर यात्रा अगर कर रहे हैं, तो देखिए इनका जो डायरेक्शन है वह विपरीत है। तो हम सब क्या करेंगे, जो इनका स्पीड दिया है, जो इनका जो फिर क्या होगा, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, पी इक्वल क्यों आएगी। ये जो पी इक्वल क्यों आई है, इसी डिस्टेंस को दो बार ये लोग दो तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। पहला वाला क्या दिया था यहाँ पर, फर्स्ट दिया था 5 आवर्स। कितना दिया था, 5 आवर्स। तो पी प्लस क्यू कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 50। पी एन क्यू का जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड अब देखिए क्या होता है कि पी इधर से मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने लगे। अब क्या होगा कि यदि वे एक दिशा में यात्रा करते हैं तो कार पी 25 सेकंड में पकड़ लेती है। अब क्या हो रहा है, एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। जब एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड हम सब क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं ना, तो डिफरेंस ले लीजिए। और वही सेम टू सेम ही यात्रा करेगा 250 का। लेकिन यहाँ पर कितना, अब की कितना समय लग रहा है, 25 मिनट का 25 घंटे का समय लग रहा है। तो 25 घंटा 250 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम सब ऐड कर देंगे, एक इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2p आ गया, और क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आ गया, 60 आ गया। तो 2p 60 के इक्वल है। और पूछा क्या है, p की गति पूछी है, तो हम सब p की गति यहाँ से लिख देंगे। 60 का डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ गया, 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ए एन बी 3:4 दिया है। जो रेशियो दिया है स्पीड ए एन बी की स्पीड का रेशियो जो दिया है, ए एन बी के स्पीड का रेशियो जो दिया है, कितना दिया है, 3:4 दिया है। इट टेक 20 मिनट मोर देन बी रीच एट ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। हाउ मच द टाइम ए टेक टू रीच द डेस्टिनेशन ए। ठीक है, ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। ए किसी गंतव्य पहुंचने के लिए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ए उस गंतव्य तक पहुंचने, डेस्टिनेशन में कुल कितना समय लगेगा, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम सबको सेम दिया है। क्या दिया है, डिस्टेंस जो दिया है मस्ट बी सेम दिया है, मस्ट बी सेम। तो जब सेम दिया है तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया है, तो हम सबको टाइम का रेशियो इनका इन्वर्स हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 4:3। यहाँ पर टाइम क्या दिया है, 20 मिनट। तो ए से जब बी तक जा रहा है तो देखिए 20 मिनट अधिक समय ले रहा है। यहाँ पर रेशियो में कितना समय अधिक ले रहा है, कहाँ से जा रहा था, ए से बी से। यहाँ पर क्या दिया है, जैसे देखिए क्या दिया था, यहाँ पर सीधे सीधे क्या बोला है कि ए किसी गंतव्य तक पहुँचने के लिए बी 3 रेशियो में है। बी से कितना, यहाँ पर रेशियो में एक रेशियो में अधिक ले रहा है समय, कौन, ए ले रहा है। और यहाँ पर रियल में जो रियल में समय दिया है 20 मिनट दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइमिंग पूछा है, तो हम सब क्या पूछा, ए की टाइमिंग पूछा है, तो ए की स्पीड में रेशियो कितना दी है, ए की स्पीड में रेशियो 3 रेशियो में दी है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 60 है, तो हम सब यहाँ पर जो है 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। सॉरी यार, यहाँ पर 3 रेशियो दिया है, 3 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। तो हम सब 20 कर दिए, यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया।
अब इसी प्रकार हम सबको क्या चाहिए, लेकिन समय चाहिए। यहाँ पर ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेशियो की वैल्यू आ गई है 20, और टाइम ए का पूछा है तो ए का टाइम रेशियो में कितना दे, 4 रेशियो में। तो ए का टाइम ही पूछा है तो 4 रेशियो में दिया है, तो क्यों ही इतना ज़्यादा करना को। इसको 4 से 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 रेशियो को, 80 मिनट आ गया। क्या आ गया? 80 मिनट आ गया। यही ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 घंटे का 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 54 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 54 किलोमीटर। एंड फिर जो है इंक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को अगर इंक्लूड करें मतलब कुछ को रुकने के बाद इसकी स्पीड कितनी थी, 1 घंटे में इसकी स्पीड मतलब इसने कितने स्पीड तो 45 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इसने कितना स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया, 45 किलोमीटर। ठीक है, हम सबको क्या पूछा था, बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती थी। अब रुकती थी तो यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, रुकने पर डिफरेंस कितना है, किलोमीटर में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 9। और इसी को जो है, इसी को हम सब अगर इसी को हम सबको किससे कवर करना है, इसी को हम सबको 54 किलोमीटर जो दिया है उसी से अगर इसको हम कवर करवा दें तो हम सबको पता चल जाएगा बस प्रति मिनट कितने मिनट के लिए रुकती थी। ठीक है, तो किस तरीके से इसको करेंगे हम सब, इसको करने के लिए हम अब हम सबको टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए तो टाइम क्या होता है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया ही है, डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है। स्पीड यहाँ पर 40, तो ए कितना, ए दिया है किलो में, ये आवर्स में हो जाएगा, आवर्स में दिया है, बट हम सबको जो क्वेश्चन पूछा है वो मिनट्स में, सभी देखिए मिनट्स में, कितने में, मिनट्स में। तो हम सब इसको जो है क्या करेंगे, इसको मैंने डिवाइड यहाँ पर 60 मान लीजिए कर दिया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं 60 लिखता नीचे तो यही आगे ऊपर क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि जो है ये तो मतलब डिवाइड तो करना पड़ता है, यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई हो गया, उसी इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी मैं नीचे लिखता है इसको। तो यहाँ से क्या हुआ, 9 का 6 टाइम 54 होता है, एंड 6 का 60 कितना होता है, 10। अब यहाँ पर आंसर जो आ गया कितना मिनट, 10 मिनट्स आ गया, 10 मिनट्स आ गया। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट द 6 डिवाइड बाई 7th ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन 12 मिनट्स लेट, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर डिस्टेंस। ठीक है, अपनी सामान्य गति से 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है, उस दूरी को तय करने में उसको लिए जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो हम सब एक काम करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है तो हम सब यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम हम सब क्या कर लिए, एज्यूम हम सब क्या कर लिए, यूजुअल टाइम हम सब एज्यूम कर लिए। यूजुअल टाइम हम सब यहाँ पर टी ले लिए, एंड यूजुअल स्पीड जो ले लिए, क्या कर देंगे, यूजुअल स्पीड जो ले लिए उसको हम सब एस मान लिए। तो यहाँ पर यही तो बोला है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, जो रियल स्पीड हम सब अब लिखने जा रहे हैं, कि रियल स्पीड क्या हो जाएगी, ये 6 जो है 6 डिवाइड बाई 7 है, और इसको हम सब रेशियो में है तो हम सब किसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम सब इसको वेरिएबल एस दे दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम है तो ये जो टाइम दिया है, स्पीड का जो है क्या होगा, इसी स्पीड का क्या है, इनवर्स हो जाएगा। तो हम सबको टाइम जो निकल के आएगी, बट यहाँ पर 7/6 हो जाएगा, और इसका वेरिएबल कितना है, टी इसको हम दे दिए। ठीक है, अब हम सबको समय पूछा है, क्या पूछा है, समय पूछा है। अब क्या है कि इसकी हेल्प से हम सबने टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया था, एक व्यक्ति अगर 6 अब मतलब मान लीजिए 6/7 गति से चल रहा है तो 12 मिनट देरी से पहुँचता है। और अगर 12 मिनट देरी से अगर पहुँच रहा है तो अगर हम सब इसको क्या करें, अगर हम सब इसको जो है इसके 12 मिनट कोई चीज़ अगर लेट पहुँच रहा है
तो उसके टोटल टाइम में अगर हम सब 12 इसको दे देते हैं तो वो जो ये ट्रेवल टाइम कर रहा था उसी के इक्वल हो जाएगा, तो 7 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से मैं लिख दूँ। ठीक है, तो जो ये 7/6 है टी, इस यही जो है इक्वल कितना हो जाएगा 12। अगर कोई चीज़ जो है लेट हो रही है उसको हम सब 12 दे दें तो हम सबको जो टाइमिंग है वो सेम हो जाएगा इस 7/6 टाइम जो दिया है। मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत तेज़ आने लगती है, तो मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, इसीलिए रुकता हूँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लैग होता होगा बट सॉरी उसके लिए। तो इतना हो गया। अब हम सब इसको क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको सेम साइड कर देंगे। अब यहाँ पर सेम साइड करने के लिए यहाँ पर 6t हो गया, माइनस में t हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 12 ही बचा। अब इसका एलसीएम ले लिए, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 70 है, 6 मल्टीप्लाई होगा 70, यहाँ से 70 में से 6t माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर t बचेगा। और एलसीएम जो लिए थे 6 इसका एंड इसके नीचे 1 ही लिखा रहता है, तो इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 6 एंड 1 का। तो यही जो है इक्वल किसके हो गया, 12 के इक्वल हो गया। तो जो टाइमिंग पूछा था, टाइमिंग कितना हो गया, 72 मिनट हो गया, 72 मिनट हो गया। स्पीड अगर अच्छा स्पीड अगर धीम मतलब स्लो लग रहा होगा तो 1.5 पे या 2 पे आप सब देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम सब अब 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन पे क्या है कि ए थीप, एक चोर है, स्टिल कोई चोरी करता है कितने बजे, 2:30 पे चोरी करता है एंड ड्राइव एट 6 किलोमीटर पर आवर, एंड जो ड्राइव क्या करता है 6 किलोमीटर पर आवर से जो है ड्राइव। द थेफ्ट डिस्कवर्ड एट 3 बजे तक वह पकड़ा गया। तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई चोर है कितने बजे, 2:30 पे है और 3 बजे सभी को पता चला कि चोरी हो गई है। तो और 60 किलोमीटर गति से ये चल रहा था। इसकी स्पीड कितनी थी, चोर की स्पीड कितनी थी, कितना था 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पर देखिए कितना टाइम ये चला था, 30 मिनट चला था, कितना मिनट 30 मिनट चला था, 30 मिनट चला था मतलब हाफ आवर चला था। कितना आवर चला था, हाफ आवर चला था, हाफ आवर चला था। अब हम सब यहाँ पर देखिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर कितना आ गया 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। और यही ट्रेवल को जो है फिर देखिए कैसे ट्रेवल, फिर यहाँ पर क्या हुआ, द ओनर सेट्स ऑफ अनदर कार और अनदर कार, और उसने जो है 75 किलोमीटर गति से चलना शुरू किया। तो ओनर इसी 30 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम सब ओनर की टाइम निकाल लेते हैं, ओनर जो है उसको कितने टाइम में उसको कवर करेगा। तो 30 किलोमीटर दिया है और कितने किलोमीटर यहाँ पर दिया है, 60 किलोमीटर। तो एक चीज़ बताइए, चोर रुका थोड़ी नहीं होगा, एक बात बताइए, चोर रुका रहेगा नहीं, वो चलता रहेगा ना। उसको सिर्फ यहाँ पर तो उसको पता चल गया। अब जब पता चल गया चोरी का 3 बजे पता चल गया, बट वो चोर रुकेगा थोड़ी नहीं, वो भी तो मूवमेंट करता रहेगा, वो भी तो चलता रहेगा। तो जब चलता रहेगा तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पर। तो रिलेटिव स्पीड, अब देखिए दोनों का जो स्पीड है, चोर भी इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसी डायरेक्शन में चलेगा, एंड जो ओनर है, ओनर जो 75 कितने 75 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, वो भी उसी स्पीड में चलेगा। अब देखिए दोनों का क्या है, दोनों का जो क्या है, सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन है। अब जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों का हम सब डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर चोर का है एंड 75 किलोमीटर ओनर का है। तो 75 किलोमीटर जब ओनर का है और चोर का है तो हम सब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, और 15 से इसको हम सब डिवाइड करेंगे, कितना, 2 घंटे बाद चोर पकड़ा गया। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद चोर पकड़ा गया। तो लेकिन यहाँ पर टोटल कब पकड़ा जाएगा, ये टाइमिंग पूछा है ना, 2 घंटे तो यहाँ से है, लेकिन अब चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, 3 बजे तो पता चला था। कैच सी कैचेस टाइम, यहाँ पर 3 घंटे तो उसने ट्रैवल कर लिया था, 3 बजे पता चल गया। उसके बाद फिर हम सब ने 2 घंटे और ट्रैवल किए, तो हम सबको टोटल टाइमिंग कितना लगा था, 5 घंटा। 5 घंटे में चोर जो है पकड़ा गया था, कितने बजे, 5 बजे।
चोर जो है पकड़ा गया था। ठीक, अब हम सब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करने से हम एक फार्मूला देखेंगे, और यही फार्मूला इसमें जानते हैं, इसके अंदर जब आप सब इसके अंदर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन बनते हैं इसमें ढेर सारे। लेकिन इसका जो है डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला बना है उस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो टोटल स्पीड, मतलब स्पीड का ही तो पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड का रेशियो पूछा है। तो हम सब स्पीड का रेशियो हम सब कैसे लिखते हैं, यहाँ पर स्पीड जो फार्मूला है, ये फार्मूला है, लिख दीजिएगा आप सब। ठीक है, यहाँ पर T1 होता है, यहाँ पर T2 हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ पर हम सबको क्या दिया है, इस तरीके से नंबर्स दिए हैं कि हम सब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल हम सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर T1 कितना दिया था, T1 हम सबको दिया है 4, और T2 कितना दिया है, 9 दिया है। अब जब हम यहाँ से रूट को हटाएंगे, रूट को जैसे ही हटा, रूट हट जाएगा, तो जब रूट हटेगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गया। एक मिस्टेक हो गई फिर से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T2 होता है, यहाँ पर T1 होता है। ठीक है, अब T2 यहाँ पर 9 दिया है, इसका अंडर रूट लेंगे, और यहाँ पर 4 दिया है T1, इसका अंडर रूट लेंगे। अब यहाँ पर 3 डिवाइड 1/2, जो रेशियो पूछा है, रेशियो कितना पूछा है, 3:2 पूछा है, एक करेक्ट आंसर हो गया इसका। अब एक किस तरीके से आया है, इसको जो है बता दूं कि रहने दूं, अभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी जब बाद में मैं प्रैक्टिस ढेर सारी कराऊंगा तब इसको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। अभी इतना ही याद कर लीजिए, इसी तरीके से सॉल्व, और जो नंबर्स देंगे वो इस तरीके से नंबर देंगे कि आप उसका जो है रूट निकाल सकें, उसको मतलब उसकी रूट को ईजिली कैलकुलेट कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 9 हम सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे है। यहाँ पर पूछा है, ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार, एक आदमी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हैड ही मूव्ड 6 किलोमीटर फास्टर, अगर वह 6 किलोमीटर फास्टर चलता है, ही वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। ठीक है, 4 घंटे उस कम लगते हैं। अगर वह मूव करता है 6 किलोमीटर स्लोअर, कम गति से चलता है, तो उसको टाइम क्या लगता है, 6 घंटे लगते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसको हम सब देखिए, टाइम डिफरेंस का यहाँ पर क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, और टाइम डिफरेंस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हम सब देखते हैं फर्स्ट केस, जो है केस नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर केस नंबर क्या देख लिए, 1 देखिए। अब यहाँ पर केस नंबर 1 में होता क्या है, पहले स्पीड मान लीजिए s लगता था, जब उसने 6 मतलब स्पीड उसकी बढ़ा दी गई, कितना बढ़ा दी गई, 6 किलोमीटर अगर फास्ट चल रहा है, तो पहले अगर टाइम मान लीजिए टाइम t लग रहा था, तो उसको अब टाइम क्या लगेगा, टाइम 4 घंटे कम लगेगा। तो फर्स्ट केस में हो गया। ठीक, और डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तो दोनों d एंड d ट्रेवल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस वाला भी, दूसरे केस वाला भी। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर क्या रिलेटिव स्पीड लिखते हैं, रिलेटिव स्पीड किस तरीके से, यहाँ पर s लिख दिए, और यस 6, और यहाँ पर टाइम का हम सब लिखते हैं डिफरेंस, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, एक क्यों आया है, जब हम सब डिस्टेंस लिखते थे तो हम सब लिखते थे ना s1, ठीक, यहाँ पर s1 s2, और देखते हैं कि किस मोमेंट में डायरेक्शन में चल रहा था, उसको हम सब लिखते हैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो हम सब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 4 लिख दिया था मैं, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक, इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड केस नंबर सेकंड में भी चल रहा था, केस नंबर सेकंड में भी चल रहा था। यहाँ पर स्पीड कितनी दी है, यहाँ पर स्पीड मान लीजिए सेकंड केस में स्पीड पहले फर्स्ट एस थी, अब 6 घंटा बाद स्लो चल रहा है, उसकी स्पीड क्या होगा, 6 घंटा स्लो हो गई, और उसकी टाइम मान लीजिए टी था, और टाइम के फिर 4 घंटे कम लगते हैं, टाइम क्या लगता है, 4 घंटा कम लगता है, सॉरी
तो 6 घंटे यहाँ पर इसको क्या लगते हैं, 6 आवर्स मोर लगते हैं, तो यहाँ पर 6 आवर मोर लगते हैं। अब जो है यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस यस एंड यस -6 एंड जो यहाँ पर 6 है इसका भी आ गया। 6 कहाँ से आ जाएगा यार, यहाँ पर तो 4 है, क्योंकि 4 घंटा कम समय लगा रहा था ना यहाँ पर। 4 घंटा यहाँ पर स्पीड कितनी है, नहीं सही लिखा था यहाँ पर 6 ही होगा। ठीक, अब देखिए ए भी क्या है, डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस वही डिस्टेंस ही है तो हम सब इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। लीजिए इक्वल कर देते हैं, हम इन दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो जा रहा है, 6 से 6 कैंसिल होगा, यस एंड यस कैंसिल हो गया एंड जो है तो अच्छा ये सब तो हम सब कर लिए, तो एक टाइम का कोई तो महत्व तो निकलेगा ही नहीं। तो टाइम का महत्व है तो यहाँ पर मैंने बताया था जो टाइम डिफरेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है ना दोनों साइड। तो टाइम डिफरेंस यहाँ पर लिख दिए, कहा 4 है, लेकिन 4 ये क्या है, 4 जो है मिनट में है, इसको हम सब आवर्स में कन्वर्ट कर दिए। ये लीजिए यहाँ पर 6 है डिफरेंस, यहाँ पर 6 को भी हम सब किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया ठीक, 1 सेकेंड स्लाइड ऐड कर दो। ओके ठीक, तो वहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आया था, यस प्लस में 6 निकल के आया था एंड यहाँ पर कितना निकल के आया, 3 यस -6। अब इसका हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2s आ गया, इक्वल में 12 आ गया, यहाँ से 3 का 3s हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। अब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड कर दीजिए, तो 2s -3s यहाँ पर -30 हो गया, यहाँ पर -s बचा, यहाँ पर -30 बचा। तो हम सबको जो इस यस आया है वो कितना निकल के आ गया, इस यस निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। अब हम सबको जब यस 30 निकल के आ गया तो हम सब फर्स्ट वाले में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, यहाँ पर टोटल दिया है ना, इसी में रख देते हैं, हम सबको डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम सबको 30 मल्टीप्लाई 30 प्लस में क्या था, 6 था ना, हाँ ठीक 6 एंड डिवाइड में कितना था, 6 था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर 4, अरे यार सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक क्या था कि यहाँ पर घंटे में ही दिया है, मिनट में तो दिया नहीं है कि हम सब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, लेकिन रेशियो में वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर कितना था, 4 दिया था। यहाँ पे हम सब 4 आवर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको 6 पंचे 30 हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो गया एंड यहाँ पर 36 हुआ था। तो हम सबको क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना किलोमीटर आ गया आंसर, 720 किलोमीटर। ठीक, अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल द फर्स्ट 1/3, यहाँ पर 1/3 यहाँ पर भी दिया, डिस्टेंस भी थे सेम डिस्टेंस, ठीक है 10 किलोमीटर, ठीक है टेक्स्ट 1/3, वहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी। जब 1/3 दिया तो टोटल डिस्टेंस तो सेम ही, तो डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर डी आएगा 1/3 1/3 1/3, 3 बार में इसको ले लिए, कितना हो गया, 1 ही तो निकल के आएगा। तो इसको किस तरीके से करते हैं, हम सब बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं। हम सब कोई डिस्टेंस इस तरीके से मानेंगे कि जो इनकी स्पीड दी है, कितना स्पीड दी है, यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर दी है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर दी है, यहाँ पर 60 किलोमीटर। तो ऐसे कोई हम सब मानेंगे, जो हम सब टाइम ऑन वर्क में करते थे, हम सब क्या करते थे, उनकी इफिशियंसी निकालते थे, उनकी इफिशियंसी एलसीएम निकालते थे ना, उनकी टाइमिंग का एलसीएम निकालते। तो हम सब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी स्पीड का एलसीएम निकालेंगे, इनकी स्पीड का एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ए है, तो उसने ए ने कितना 10, बी ने कितना, बी ने 20 एंड सी ने कितना, सी ने 60। अब हम सब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और यही जो है, यही हम सब वहाँ टोटल वर्क मानते थे, यहाँ यही जो है क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा,
यही डिस्टेंस ये सब अलग अलग तरीके से करेंगे। अब इनकी जो इफिशियंसी यहाँ पर निकल के आएगी वही टाइम निकल के आएगी। यहाँ पर 10 ए की टाइमिंग कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई, एन बी का 3 हो गया, एन सी का कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो गया, 10। ठीक ठीक है, डिस्टेंस जो है 60 आया, लेकिन ये 60 जो है तीनों 60 ही तो कर रहे हैं, तीनों 60 कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से करेंगे, पहले 60 एक करेगा, फिर दूसरा 60 एक करेगा, फिर तीसरा 60 एक करेगा, इस तरीके से मिलके कितना हो जाएगा, 180। तीनों का मतलब अब ट्रेवलिंग है ना, तो अब मान लीजिए वन थर्ड करके दिया, वन थर्ड 60, वन थर्ड 60, वन थर्ड 60, टोटल वन जब वन थर्ड करके, तो यही तो लिखा है, वन थर्ड 60 एक बार, वन थर्ड 60 एक बार, वन थर्ड 60 एक बार, तो टोटल कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, और जब 180 हो गया तो हम सब के लिए ईजिली जो है हम सब क्या निकालेंगे, अब स्पीड निकालेंगे। स्पीड कितना हो गया, 180 दिया है टोटल डिस्टेंस, हम सबको टाइमिंग टोटल निकल के आई है यहाँ पर 10। इसको 3 अगर दिया है, 3 इसी तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में जो अप्रोच लगता है वही अप्रोच यहाँ पर भी लगेगा। हम सबको निकल के क्या आएगा, 18 निकल के आएगा आंसर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गन्स रिलेटेड आ गया शूटिंग रिलेटेड। टू गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम places in interval 13 minutes, but a person in a car approaching the place hear the report 12 minute 30 second after the first। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ कार, स्पीड की कार 13 एक ही स्थान से 13 मिनट के अंतराल में दो बंदूक चलाई गई, लेकिन उसी स्थान की ओर आ रही कार, एक बैठे व्यक्ति दूसरी आवाज़ पहली आवाज़ के 12 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई देती है। कार की गति ज्ञात कीजिए। तो कार की गति ज्ञात कीजिए यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड दी है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर जो साउंड का जो अंतराल है या डिफरेंस है, साउंड की टाइमिंग का जो अंतराल है उसको कैसे देखते हैं। यहाँ पर 13 मिनट पहले था एंड यहाँ पर 12 मिनट 30 सेकंड, 12 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर हटा देते हैं इसको, 12 मिनट कितना 30 सेकंड। ठीक है, तो हम सबको यहाँ पर अंतराल जो आया 30 सेकंड का अंतराल आया, ये किसका था, साउंड का अंतराल आया था। ठीक है, अब हम सब देखते हैं कि जो आवाज़ सुनी गई थी उसका अंतराल कितना था। जो आवाज़ सुनी गई थी वो कितने कितने टाइम में सुनी गई थी, यहाँ पर लिखा गया है 12 मिनट 30 सेकंड में। तो यहाँ पर यहाँ की टाइमिंग कितनी हो गई, यहाँ का टाइम कितना हो गया, यहाँ का टाइम 12, अब सेकंड में है तो यूनिट सेम कर देंगे, 12 मिनट 12 छक 72, 720 सेकंड हो गया, और 30 सेकंड और ऐड कर दीजिए, 750 कितना हो गया, सेकंड हो गया, 750 सेकंड हो गया। ठीक, अब इसको हम इरेज करके सेम टू सेम सही सही लिख देते हैं। समझ गए ये सब किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो जो कार की टाइम थी वो कितनी हम सब ऐड कैलकुलेट किए, 750 सेकंड। एंड जो स्पीड सॉरी जो साउंड की टाइम थी, साउंड की टाइम, किसके टाइम, साउंड की टाइम, उसको हम सब ने कैलकुलेट किया 30 सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर हम सबको पूछा क्या गया था, कार की गति पूछी है। ठीक, तो स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई टाइम ऑफ का टाइम ऑफ साउंड। ठीक है, टाइम ऑफ साउंड इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार मल्टीप्लाई टाइम ऑफ कार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टाइम, साउंड की टाइम कितनी दी है, 30 दी है, एंड साउंड की स्पीड कितनी दी है, यहाँ पर 330 दी है, यहाँ पर देखिए 330 लिखा गया है, 330। एंड स्पीड ऑफ कार ये पूछा है, एंड स्पीड ऑफ कार की यहाँ पर जो टाइम निकल के आई थी 750 सेकंड आई थी। अब हम सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 30 का यहाँ पर जाएगा 15 टाइम, एंड 15 का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 22। ठीक है, 22
निकल के आ गई, लेकिन 22 निकल के स्पीड क्या आई है मीटर में, मीटर पर सेकंड में आई है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आई है क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में ही दिया है। अब हम सब इसको लेकिन आंसर में दिख रहा है हम सबको किलोमीटर पर आवर में। हम सबको अब जो है छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 18 डिवाइड 5 से कर देंगे, तो यहाँ पर 4 डिवाइड 4.4 आ गया। अब इसका 18 का 4.4 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 18 का 4 टाइम 72, 7 साइड में हो गया, 18 का 4 टाइम अगर फिर 72 7 एंसिल हो गया तो 79 इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सभी गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। ए एंड बी सर्कुलर ट्रैक पे एक कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसकी परिधि दी है, कितनी दी है, 1200 मीटर दी है। अगर हम सब इसको ओपन कर देते हैं, अब हम सब इसको ओपन कर दिए, क्या कर दिए, हम सब इसको ओपन कर दिए। अब क्या हो गया, एक रेखा बन गया। अब जब रेखा बन गया, लाइन बन गई, तो 1200 मीटर है ही। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट जो स्पीड चली जा रही है 150 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये स्पीड इसी पे तो चलेगी, मान ली इसी पे तो ये भी चलेगी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये भी स्पीड इसी पे ही चल रही है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। जब डायरेक्शन सेम है तो हम सबको जो समय मान लीजिए टाइम निकालनी होती है, तो टाइम हम सब मान लीजिए टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 1200 दिया है। अब यहाँ पर स्पीड जो है क्या है, स्पीड का डायरेक्शन सेम दिशा में चल रहे हैं ना, तो हम सब इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना निकल गया, 50 निकल के आया है। अब हम सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम सबको टाइम मिल जाएगी। मीटर पर मिनट दिया है, मीटर पर मिनट दिया है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आंसर में भी जो है ऑप्शन जो दिए हैं वो भी मिनट में दिए हैं। तो 5 का 2 टाइम, 5 का 4 टाइम, 24 मिनट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम सब 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द सॉरी इन 1000 मैन रेस ए बी बीट्स बी बाई 100 मीटर और 10 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर या 10 सेकंड में हरा देता है, ए की गति क्या है। ठीक, अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ, हम सब क्या कहेंगे, हम सब ये बोलेंगे कि जो बी की आखिरी गति थी, बी की आखिरी दौड़ थी, बी की आखिरी दौड़ थी, बी की स्पीड क्या थी, 100 मीटर था ये, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। जो आखिरी दौड़ थी वो मतलब स्पीड थी वह 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है बी गति कर रहा था। अब क्या हुआ, बी को लगने वाला टाइम, बी को लगने वाला टाइम कितना था, 1000 चलना है, 1000 मीटर चलना है, एंड डिवाइड कैसे करेंगे, 10 से कर देंगे। हम सबको टाइम कितना निकल गया था अभी, 100 सेकेंड। ठीक, अब क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आंसर सॉरी क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ए ने बी को 100 मीटर या 10 सेकंड से हरा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 10 सेकंड कम समय लिए होंगे, ए ने 10 सेकंड कम समय लिए होंगे बी से। तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 सेकंड आ गया। ठीक है, तो हम सब ए की स्पीड अब लिखने जा रहे हैं, ए की स्पीड लिख देंगे। 1000 टोटल है, टोटल इतना ही डिस्टेंस हम सबको ट्रेवल करना है, 1000 तो मीटर है। और सब ए की जो टाइमिंग निकल के आएगी 90 सेकंड। अब ए की स्पीड पूछी है, क्या पूछा है, ए की गति क्या है, तो हम सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 9 का 1 टाइम, 9 का 1 टाइम, 9 का 1 ऐसे चलता रहेगा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ए मैन इज वॉकिंग एट ए 4 किलोमीटर, ए ट्रक कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड पासेज हिम। ठीक है, उसके पीछे कोई ट्रेन आ जाती है, उसके बगल से मतलब क्रॉस करती है कोई ट्रक। द मैन कैन सी द ट्रक 3 मिनट एंड अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक। तो इसको किस तरीके से हम सब करते हैं, देखिए अब ट्रक मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो हम सब मान लेते हैं ना, यहाँ पर एक वेरिएबल देते हैं जो ट्रक की स्पीड है, ट्रक की क्या है स्पीड, ट्रक की स्पीड को हम सब ने एक्स एज्यूम कर लिया।
और टाइम यहाँ पर 3 मिनट में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन जितने दिए हैं किलोमीटर में, तो हम सब टाइम को जो है डायरेक्ट ही टाइम को लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? टाइम को डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 3 मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड 120, इतना आवर्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि 200 मीटर की दूरी देखा जाता है, तो किलोमीटर में है तो हम सब डिस्टेंस को भी जो है क्या करेंगे, डिस्टेंस को भी 200 मीटर है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हम सबको किलोमीटर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोमीटर, इतना किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हम सबको पूछा, ट्रक की स्पीड पूछी है, तो ट्रक की स्पीड पूछी है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल किसके होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जो है डिवाइड हो जाए, मतलब माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि इनकी सेम डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और टाइम जो है, टाइम 120 है, 120 इसमें डिवाइड हो गया आके, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। एंड एक्स माइनस 4, एक्स निकल के कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की स्पीड कितनी रही होगी, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब हम सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये जो है आप लोग होमवर्क कीजिएगा, देखते हैं किस तरीके से आप सब करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ये सेम क्वेश्चन क्यों लग रहा है, ये तो सेम ही हो गया, सेम नहीं, सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं। यहाँ पर डिफरेंस क्या दिया है, वहाँ पर 200 मीटर दिया था, यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 400 मीटर दिया है, यहाँ पर 400 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम लॉजिक पर ये भी लगेगा। इसका जो है आंसर कमेंट कीजिएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आप सब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।